पीएम मोदी का 22 जनवरी का कार्यक्रम हुआ जारी। रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 22 जनवरी को व्रत रहेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का दौरा। अरिचल मुनाई पॉइंट का करेंगे दौरा। रुद्राक्ष की माला पहने नजर आए पीएम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आज 6वां दिन। 2000 क्विंटल फूलों से सज रही अयोध्या। भक्त ने रामलला के लिए बनाई 6 फीट की खड़ाऊ। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे वीवीआईपी। आज कई वीवीआईपी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पहुंचेंगे अयोध्या। अयोध्या की सीमाएं की गई सील। विधानमंडल के बजट सत्र को अधिसूचना जारी। 1 फरवरी को बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक। चुनावी साल में आ सकता है लोक लुभावन बजट। दिल्ली यूपी समेत 4 राज्यों में कोहरे का रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में 3 डिग्री तक तापमान गिरेगा। उत्तर भारत में चलेगी शीतलहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे रामोत्सव पर। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामोत्सव पर बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को जाएंगे अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। तो आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। वहीं सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय किया गया है आरक्षित। दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12:55 पर पूजा स्थल से होंगे रवाना। दोपहर 1 बजे सार्वजनिक समारोह स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सार्वजनिक समारोह में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 2:10 पर कुबेर टीला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं आपको जानकारी बता दें कि अब कल ही 22 जनवरी है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है रामनगरी अयोध्या में, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। कल यानी कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। सुबह लगभग 10:25 के आसपास अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं सुबह 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय किया गया है आरक्षित। वहीं दोपहर 12:05 से 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे। वहीं 12:55 पर पूजा स्थल से रवाना होंगे प्रधानमंत्री। पूजा स्थल से रवाना होने के बाद दोपहर 1 बजे सार्वजनिक समारोह स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सार्वजनिक समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। अयोध्या में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद दोपहर 2:10 पर कुबेर टीला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री कल यानी कि 22 जनवरी को सुबह 10:25 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो वहीं अयोध्या में आज स्थापित देवताओं का होगा दैनिक पूजन, हवन, परायण व संबंधित कार्य सुबह से शुरू किए जाएंगे।
अयोध्या में आज स्थापित देवताओं का होगा दैनिक पूजन। पूजन, हवन, परायण और संबंधित कार्य सुबह से ही शुरू कर दिए जाएंगे। मूर्ति का 114 कलशों के विविध औषधि युक्त जल से स्नान किया जाएगा। साथ ही रात्रि जागरण, सायकालीन पूजन और आरती का भी आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में आज स्थापित देवताओं का किया जाएगा दैनिक पूजन, जिसमें पूजन, हवन, परायण और संबंधित कार्य सुबह से होंगे शुरू। वहीं मूर्ति का 114 कलशों के विधिवत औषधि युक्त स्नान कराया जाएगा। साथ ही रात्रि जागरण, साय पूजन और आरती का आयोजन होगा। आपको बता दें कि अयोध्या में आज स्थापित देवताओं का दैनिक पूजन किया जाएगा, जिसमें हवन, परायण और संबंधित कार्य सुबह से ही शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा मूर्ति का 114 कलशों के विधिवत औषधि युक्त जल से स्नान कराया जाएगा। रात्रि जागरण, सायं पूजन यानी कि शाम की आरती और पूजा का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे वीवीआईपी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे वीवीआईपी। आज कई वीवीआईपी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पहुंचेंगे लखनऊ। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचेंगे वीवीआईपी। सज्जन जिंदल एमडी जेएसडब्ल्यू स्टील आज पहुंचेंगे लखनऊ। तो वहीं गौतम हरि सिंघानिया एमडी रेमंड ग्रुप आज लखनऊ पहुंचेंगे। उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल आज लखनऊ पहुंचेंगे। गौतम हरि सिंघानिया एमडी रेमंड ग्रुप आज आएंगे राजधानी लखनऊ, जिसके बाद वो अयोध्या के लिए होंगे रवाना। उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल भी आज लखनऊ पहुंचेंगे। कई और वीवीआईपी आज लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद अयोध्या जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए साधु संतों का आना भी शुरू हो गया है। कल बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण साध्वी आएंगी। वहीं डॉक्टर परमानंद सरस्वती, गीता मनीषी, निर्मलानंद भी आएंगे। डॉक्टर परमानंद सरस्वती, गीता मनीषी और निर्मलानंद भी पहुंचेंगे अयोध्या। माधव प्रियादास, आचार्य कृष्णमणि भी पहुंचेंगे। माधव प्रियादास, आचार्य कृष्णमणि भी पहुंचेंगे रामनगरी अयोध्या। सतुआ बाबा आलोक दास का कल होगा आगमन। सभी साधु संत हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन और पूजन। पूजन के बाद सुबह 11 बजे राम की पैड़ी में की जाएगी प्रेस वार्ता। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए साधु संतों का जमावड़ा अयोध्या में लगना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कल बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी पहुंचेंगी, जहां पर डॉक्टर परमानंद सरस्वती, गीता मनीषी और निर्मलानंद भी पहुंचेंगे रामनगरी अयोध्या। माधव प्रियादास, आचार्य कृष्णमणि भी पहुंचेंगे। माधव प्रियादास, आचार्य कृष्णमणि भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे। सतुआ बाबा आलोक दास का कल होगा आगमन। सभी साधु संत हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन और पूजन। पूजन के बाद सुबह 11 बजे राम की पैड़ी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किया जा रहा है आमंत्रित। इतिहास के योद्धाओं के वंशज को किया गया है आमंत्रित। इतिहास के योद्धाओं के वंशज को किया गया है आमंत्रित। योद्धा पंडित देवी दीन पांडे की 7वीं पीढ़ी के वंशज को दिया गया है न्योता।
इतिहास के योद्धाओं के वंशज को भी किया गया है आमंत्रित। तो आपको बता दें कि वीर योद्धा के वंशजों ने किया है अभिनंदन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किया जा रहा है आमंत्रित। इतिहास के योद्धाओं के वंशज को किया जा रहा है आमंत्रित। इतिहास के योद्धाओं के वंशज को किया गया है आमंत्रित। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव ने भेजा है आमंत्रण। आपको बता दें कि वीर योद्धा के वंशजों ने किया है अभिनंदन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किया जा रहा है आमंत्रित। इतिहास के योद्धाओं के वंशज को किया जा रहा है आमंत्रित। तो वही योद्धा पंडित देवी दीन पांडे की 7वीं पीढ़ी के वंशज को दिया गया है न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव ने भेजा है आमंत्रण। वही इतिहास के योद्धाओं के वंशज को भी किया गया है आमंत्रित। आपको बता दें कि योद्धा पंडित देवी दीन पांडे की 7वीं पीढ़ी के वंशज को न्योता दिया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आ चुके हैं, लगातार हम बने हुए हैं रामनगरी अयोध्या की खबरों पर, जहां पर कल यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री कल 10:25 पर अयोध्या पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चालू हैं। वीवीआईपी का जमावड़ा भी लगना शुरू हो चुका है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हमारे आरपी सिंह लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आरपी, आपका रुख करना चाहेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह होनी है, उससे पहले वीवीआईपीज शामिल होंगे, तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? आज कौन कौन से वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं? जी अंधिका, पहले तो ये बताना चाहूंगा कि रामनगरी अयोध्या में जो है प्रशासन व्यवस्था ने 4 चौबंद व्यवस्थाएं कर ली है और इसकी सुरक्षा कल सुबह दोपहर से ही हेलीकॉप्टर पूरे रामनगरी अयोध्या में जो है घूम रहा है और जगह जगह पर उतर करके पूरी सुरक्षा का जायजा ले रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है। तो ये एसपीजी पहले से यहाँ पे रेड मूड में है और जो लगभग प्राण प्रतिष्ठा का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है और जो है अब जो वीवीआईपी आ रहे हैं, आज जो है सबका उतरना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे करके जितने वीवीआईपी आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ प्रशासन जो जुटा हुआ है और कहाँ पे रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, जो बड़ी गाड़ियां उसे लेकर के सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है और जो लोग आएंगे उनके व्यवस्थाओं में अलग अलग जगह पे प्रशासन ले जाकर के व्यवस्था कर रहा है। और रही बात प्रधानमंत्री कल 10 बजे आ रहे हैं, कुछ ही पल के है जो प्रधानमंत्री आने का मान के चलेगा। कल का दिन रहेगा केवल अब चंद पलों 500 वर्षों की लोगों की तपस्या कहीं ना कहीं अब पूरी होने जा रही है, उसका इंतजार खत्म हो रहा है। तो धीरे धीरे करके यहाँ के लोग उत्साहित हैं और यहाँ पे काफी ठंड पड़ रही, हवाएं भी बहुत तेज चली, लेकिन रामनगरी अयोध्या में इस समय रामराज और राममय व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं ठंडा का उतना असर नहीं नजर आ रहा है। पूरी रोड पे जो है चल रही है, उकर रही है यहाँ पे और कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। जी बिल्कुल आरपी, यानी कि देखा जाए तो बहुत अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा जो है उसकी तैयारियां की जा रही हैं लगातार, और जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, तो वही आरपी देखा जाए तो वीवीआईपीज का जमावड़ा लगना भी शुरू हो चुका है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? आज कौन कौन से वीवीआईपीज पहुंच सकते हैं अयोध्या? जी आपको बताते चले कि अनूप जलोटा जी अभी पहुंचने ही वाले हैं, बाकी और जितने वीवीआईपी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जितने संत लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनकी जो है प्रशासन ने कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया, क्योंकि जो प्रशासन व्यवस्था में गुप्त रखा है कहीं ना कहीं कि लोगों को जितना जमावड़ा जिसका लोग हो रहा है वो धीरे धीरे करके, जो कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कोई लखनऊ से पुटअप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में सब पहुंच रहे हैं। जितने वीवीआईपी है प्रशासन जो है वहीं से जो है व्यवस्था में लगा हुआ है, वहीं से डाइवर्ट कर रहा है और जगह जगह इनको पहुंचा रहा है, क्योंकि वो पल कम बचे हैं जब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो उसके इंतजार में प्रशासन यहाँ पे 4 चौबंद व्यवस्थाएं की है और इसकी सूचना ज्यादातर लिस्ट जारी भी नहीं किया है। जो सब जितने मंत्री हैं वो भी रामनगरी अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। जी
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले आज से ही कई वीवीआईपी का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। साथ ही आरपी देखा जाए तो कई वीवीआईपी पहुंच रहे हैं और देश विदेश से मेहमान आ रहे हैं। एयरपोर्ट का भी जो है काफी अच्छे से बनाया गया है, उसे सजाया गया है। रेलवे स्टेशन का भी यही हाल है। ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए कि अगर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से यात्रियों को शहर तक लाने की अगर बात की जाए, प्राण प्रतिष्ठा स्थल तक लाने की बात की जाए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट व्यवस्था क्या की गई है प्रशासन की ओर से? जी, आपको बताते चले कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं में का नाम सिटी बस तो पहले से ही ही है। बाकी प्रशासन व्यवस्था में और जितनी चीजें हैं, यहाँ पे जो सरकार ने अपनी वीआईपी व्यवस्थाएं रखी है, गाड़ियां लगा दी रखी है। जितने मंत्री आएंगे, जितने लोग आएंगे, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था है, सीधे वहां से उठाएगी, सीधे होटल लेके जाएगी। और रही बात एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट को एसपीजी सुरक्षा ने पहले से घेरा बना लिया है। वहां पे जितनी वीआईपी आ रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हुई है। जो भी वीआईपी आएगा, सीधे का नाम वहां पे बैठा करके उसको गंतव्य तक या होटल तक पहुंचा दिया जाएगा। और वहां से जो है, जो अगर कोई दर्शन पूजन करना चाहेगा तो उसकी व्यवस्था प्रशासन ने यहाँ कर चार चौबंद कर रखी है। तो हमें कोई प्रशासन ने यहाँ नहीं छोड़ी है। जितने वीआईपी आए हैं, उनकी व्यवस्था पहले से ही रूट बना दी, किसको कहाँ जाना है, कहाँ ठहराना है, क्या व्यवस्थाएं हैं। तो कल कर प्रशासन ने लिफ्ट उसको मिल चुका है, कहीं ना कहीं उसको जो है ले जाने में कोई कोई नहीं छोड़ेगी। जी, और आरपी साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से सभी तैयारियां चल रही है, कल हमें ये अपडेट मिला था कि कल भी रामनगरी में कई टन फूलों से, कई कुंटल फूलों से रामनगरी को सजाने का कार्य किया जा रहा था। क्या वो कार्य आज पूरा हो गया है या फिर आज भी वो कार्य किया जाएगा? ये अधिकारी पहले तो ये बताना चाहेंगे, लगभग कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ पे पूरी अयोध्या सज के धज के पूरी तरीके से तैयार है। केवल इंतजार है। तो अब सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों का उद्घाटन होना है, तो उसके लिए केवल इंतजार है। बाकी पूरी अयोध्या सज चुकी है, संवर चुकी है और राममय व्याप्त हो चुकी है। अब केवल इंतजार है कब भगवान राम की पांव प्रतिष्ठा होगी। वो दिन भी अब लगभग 24 घंटे में मिनिमम मान के चलिएगा कि प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो उसकी तैयारी में लगभग प्रशासन यहाँ पे तैयार है। अब केवल इंतजार है केवल प्रधानमंत्री का आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। जी बिल्कुल आरपी, यानी कि देखा जाए तो काफी अच्छे से तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही है। भव्य दिव्य रूप से रामनगरी को सजा भी दिया गया है। बहुत शुक्रिया आरपी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही दिन भी नहीं बल्कि कुछ ही समय में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अभी कुछ घंटे शेष है। कल ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगी जिसमें अभी से ही वीवीआईपी का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं सब। कई वीवीआईपी पहले लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से रामनगरी अयोध्या के लिए रवाना होंगे। देखा जाए तो प्रशासन इसके लिए काफी पहले से तैयारियां कर रहा था और अभी की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा की बात की जाए या फिर स्वास्थ्य की बात की जाए, सभी में प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त इंतजाम कर रखे हैं। आपको बता दें कि रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया भी जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी देशी विदेशी फूलों से सजामंद है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर। देसी और विदेशी फूलों से सजा राम मंदिर। देसी और विदेशी फूलों से सजा मंदिर परिसर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। भव्य और दिव्य नजर आ रहा है रामलला का मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। तो खबर हम आपको बता दें जहां पर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देशी और विदेशी फूलों से राम मंदिर को और मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। भव्य और दिव्य रूप से मंदिर को सजाया जा रहा है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं जिसपे देसी और विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है मंदिर परिसर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर।
भव्य और दिव्य नजर आ रहा है भगवान रामलला का मंदिर। मंदिर परिसर को देसी और विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि जिस तरीके से 22 जनवरी को यानी कि कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले राम मंदिर और मंदिर परिसर को देसी और विदेशी फूलों से भव्य और दिव्य रूप से सजाया जा रहा है। तो वही बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में अतिथियों का आना हो चुका है शुरू। अयोध्या पुलिस कर रही है हर संभव मदद। प्राण प्रतिष्ठा में अतिथियों का आना हो चुका है शुरू। अयोध्या पुलिस कर रही है हर संभव मदद। हरिद्वार के प्रतिष्ठित संत की पुलिस ने की मदद। कार की टक्कर के बाद दूसरी कार से अयोध्या किया रवाना। खबर आपको बता दें, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा में अतिथियों का आना शुरू हो चुका है। अयोध्या पुलिस हर संभव मदद कर रही है अतिथियों की। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हरिद्वार के प्रतिष्ठित संत की पुलिस ने मदद की है। आपको बता दें कि कार की टक्कर के बाद दूसरी कार से अयोध्या के लिए रवाना किया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अतिथियों का आना शुरू हो चुका है। इसी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में रामनगरी अयोध्या की जो पुलिस है, वो भी अपने अतिथियों की हर संभव मदद करती नजर आ रही है। हरिद्वार के एक प्रतिष्ठित संत की भी अयोध्या पुलिस ने मदद की है, जिसमें कार की टक्कर के बाद दूसरी कार से उन्हें अयोध्या के लिए रवाना किया है। अयोध्या पुलिस की हर संभव मदद कर रही है अतिथियों की। हरिद्वार के प्रतिष्ठित संत की पुलिस ने की मदद। कार की टक्कर के बाद दूसरी कार से किया अयोध्या के लिए रवाना। अयोध्या पुलिस अपने अतिथियों की कर रही है हर संभव मदद। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अतिथियों का अयोध्या आगमन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अयोध्या पुलिस ने हरिद्वार के एक प्रतिष्ठित संत की मदद की है, जहां पर कार की टक्कर लगने के बाद दूसरी कार से उन्हें अयोध्या के लिए किया रवाना। कार की टक्कर के बाद दूसरी कार से अयोध्या के लिए किया रवाना। तो वहीं आपको बता दें कि मंडप में नित्य पूजन, हवन, परायण हुआ संपन्न। सुबह भगवान का हुआ शर्कराधिवास, फलाधिवास। प्रांगण में हुई 81 कलशों की स्थापना और पूजा।
81 कलशों से प्रसाद का स्नपन मंत्रों से किया गया संपन्न। मंडप में नित्य पूजन, हवन और परायण हुआ संपन्न। पिंडिका अधिवासन, पुष्पाधिवास भी हुआ दिव्य। आज होगा स्थापित देवताओं का दैनिक पूजन। आपको बता दें कि आज यानी कि 21 जनवरी को स्थापित देवताओं का दैनिक पूजन, हवन, परायण आदि कार्य प्रातः मध्याधिवास, मूर्ति का 114 कलशों के विविध औषधि युक्त जल से स्नान, महापूजा, उत्सव मूर्ति की प्रसाद परिक्रमा, शय्याधिवास, ततल्यनास, महान्यास, आदिन्यास, शांतिक पौष्टि, अघोर होम और आरती की जाएगी। बता दें कि राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शहर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 108 स्वरूपों के साथ पदयात्रा निकाली गई। स्वराज कुटीर से शुरू हुई यह पदयात्रा शहर के बस अड्डे, लालसराय, घुमना, नेहरू रोड होते हुए रेलवे रोड पर पहुंची। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के दौरान संघ के पदाधिकारी और भाजपा नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विभिन्न स्वरूप हैं और आज पहली बार 108 सीताराम स्वरूपों की शोभा यात्रा निकल रही है। हर व्यक्ति, हर कण राममय है और आप देख रहे होंगे किस तरह से उत्साह है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसी के सापेक्ष ये फर्रुखाबाद में 1001 राम के स्वरूप का, भव्य राम के स्वरूप का यहाँ पर पगमार्ग यात्रा निकाली जा रही है। ये पूरा फर्रुखाबाद राममय है। कहाँ से इसके भगवान राम के स्वरूपों का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़े हुए हैं। ऋषि, देखा जाए तो जिस तरीके से भगवान राम के स्वरूपों की यात्रा निकाली गई है, करीब 1008 स्वरूपों की यात्रा निकाली गई है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा पहले फर्रुखाबाद में 1008 स्वरूपों की भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की जो शोभा यात्रा में जगह जगह स्वागत हुआ है। कड़ाके की सर्दी में राम भक्तों के सामने आज तक सामने चलते ही देखने को मिला है कि मार्ग तक सकड़े पड़ गए हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने राम भक्तों ने भाग लिया शोभा यात्रा में। बिल्कुल। और ऋषि, देखा जाए तो जिस तरीके से पुलिस भी काफी मुस्तैद नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर दिख रहा है, इस बारे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तारीफ की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन इस तरह मुस्तैद था, किसी को भी आने जाने में कोई यात्रा में कोई
दिक्कत महसूस नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की हुई थी शोभा यात्रा के दौरान यात्रा करने वालों किसी यात्री को भी कोई विभ्रांत पैदा ना हो। पुलिस के सहयोग से यात्रा पूरी तरह से सफल निकाली जा सकी। बिल्कुल। और जिस तरीके से कल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आज का भी दिन शेष है, क्या आज भी इस प्रकार के किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है? बिल्कुल, आज कार्यक्रम का आयोजन कई जगह होने को है, कल भी कार्यक्रम का आयोजन होगा और पुलिस लगातार होटल ढाबे बॉर्डर पर चेकिंग करा रही है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की मनाने की तैयारियां चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं आज की कई खबरों की ओर, जहां पर भाजपा नेता चंद्रेश सिंह का हार्ट अटैक से हुआ निधन। खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां पर भाजपा नेता चंद्रेश सिंह का हार्ट अटैक से हुआ निधन। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष में रह चुके थे चंद्रेश। डीएवी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे थे चंद्रेश। शहर के चर्चित युवा नेताओं में शुमार थे चंद्रेश। खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां पर भाजपा नेता चंद्रेश सिंह का हार्ट अटैक से हुआ निधन। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रह चुके थे चंद्रेश। डीएवी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे थे चंद्रेश। शहर के चर्चित युवा नेताओं में शुमार थे चंद्रेश। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष भी रह चुके थे चंद्रेश। शहर के चर्चित युवा में भी शुमार थे चंद्रेश। भाजपा नेता चंद्रेश सिंह का हार्ट अटैक से हुआ निधन। खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष भी रह चुके थे चंद्रेश। डीएवी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे थे चंद्रेश। शहर के चर्चित युवा नेताओं में शुमार थे चंद्रेश। भाजपा नेता चंद्रेश सिंह का हार्ट अटैक से हुआ निधन। तो इसी खबर पर हमारे साथ अभिनय शुक्ला भी हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। अभिनय, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि भाजपा नेता का हार्ट अटैक से निधन हुआ है, क्या उन्हें पहले से भी कोई गंभीर समस्या थी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इनका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, इन्होंने छात्र नेता से शुरुआत करी है, डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे, वहां पे उन्होंने एक लंबा समय दिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी में एक लंबा उन्होंने समय दिया, समाजवादी पार्टी पूर्व नगर अध्यक्ष भी रहे। अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने भाजपा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी और अपने सरल स्वभाव को लेकर ये काफी ज्यादा शहर में चर्चित रहते थे। उनका जो स्वभाव था, युवाओं में काफी ज्यादा पैठ थी, चूंकि छात्र नेता भी रहे थे तो युवाओं में काफी बड़ी पैठ उनकी थी। तो जब देर रात अचानक शनिवार को जब लोगों को ये पता चला कि जो इनका जो निधन हो गया है चंद्रेश सिंह का, उनको हार्ट अटैक से ये उनका निधन बताया जा रहा है, जिसके बाद उनके घर के बाद जो कि राजमोह में आशियाना के सामने उनका घर है, वहां पर जो युवा नेता जितने भी हैं और जो भी शहर के तमाम लोग हैं वो वहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगे। हाँ, आप बीमारी की बात करें तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, ऐसी कोई उनको बीमारी नहीं बताई जा रही है कि उनको पहले से कोई बीमारी थी। अचानक से ये हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई है, जिसके बाद उनके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगने लगा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। बहुत शुक्रिया अभिनव आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि शहर के चर्चित युवा नेताओं में शुमार थे चंद्रेश।
आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर विधानमंडल के बजट सत्र को अधिसूचना की गई है जारी। विधानमंडल के बजट सत्र को अधिसूचना की गई है जारी। 1 फरवरी को बजट सत्र के लिए बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। 6 दिनों तक चलेगी बजट सत्र की कार्यवाही। 7.5 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है बजट। 7.5 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है बजट। सत्र में 5 या 6 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। चुनावी वर्ष में सरकार सबसे बड़ा बजट करेगी पेश। सरकार विकास, नौजवान, महिला और किसानों पर करेगी फोकस। विधानमंडल के बजट सत्र को अधिसूचना की गई है जारी। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर 1 फरवरी को बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 6 दिनों तक चलेगी बजट सत्र की कार्यवाही। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 7.5 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है बजट। और यहां रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बुलंदशहर से बता दें, जहां पर कोहरे की चादर में ढका एनसीआर। पूरे जनपद एनसीआर में भयंकर कोहरा। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी लगे ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से हुई बेहद कम। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम। वाहन चलाने में लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। भीषण सर्दी और भयंकर कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। खबर बुलंदशहर से बता दें, जहां पर कोहरे की चादर में ढका एनसीआर। पूरे जनपद एनसीआर में छाया भयंकर कोहरा। वही खबर हम आपको सीतापुर से बता दें, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एसपी ने दिए निर्देश। ट्रैफिक नियमों में किया गया बदलाव। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एसपी ने दिए निर्देश। ट्रैफिक नियमों में किया गया बदलाव। सिर्फ अयोध्या जाने वाले वाहनों का रहेगा प्रवेश। सीतापुर की जनता का ट्रांसपोर्ट से की गई अपील। खबर आपको सीतापुर से बता दें, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एसपी ने दिए निर्देश। ट्रैफिक नियमों में किया गया बदलाव। सिर्फ अयोध्या जाने वाले वाहनों का ही रहेगा प्रवेश। सीतापुर की जनता की ट्रांसपोर्ट से अपील की गई है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एसपी ने निर्देश दिए हैं और ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया है। वहीं खबर एटा से आपको बता दें, जहां पर आरोपी को पकड़ने पर पुलिस पर हुआ हमला। दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला। दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। हमले में सिपाही हुआ गंभीर रूप से घायल। पकड़े गए आरोपी को परिवार वालों ने छुड़ाया। हमले में सिपाही हुआ गंभीर रूप से घायल। पकड़े गए आरोपी को परिवार वालों ने छुड़ाया। नयागांव थाना क्षेत्र के बिथरा में यह घटना हुई है, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस
पुलिस पर हमला किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेश यादव जुड़े हुए हैं। योगेश, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि एक दुष्कर्म के आरोपी को जब पुलिस पकड़ने गई तो पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया गया। जी, मैं आपको बता दूं, ये नया गांव क्षेत्र का मामला है। वहीं देखने की बात ये होगी कि जब आरोपी पकड़ने गए थे पुलिस पे ग्रामीण लोगों ने हमला किया और उसमें एक गंभीर हालत हो गई सिपाही की, और उसके बाद भी 12 लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज किया है और बाकी के लोगों को चल रही है और एक व्यक्ति को आरोपी को छुड़ा के ले गए ग्रामीण। जी, और जिस तरीके से परिवार वाले उस आरोपी को छुड़ा कर ले गए हैं, क्या उन पर भी कोई अभी तक कार्रवाई की गई है? अभी बता दूं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, मतलब लगातार चल रहा है प्रयास, मगर वो लोग सारे भाग गए वहां से और कोई पता नहीं चला। जी, और जिस तरीके से यह हादसा हुआ जहां पर पुलिस पर हमला किया गया है, जाहिर तौर पर ये एक जांच का विषय भी है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ना चाहिए। फिलहाल पुलिस ने कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की है? जी, मैं आपको बता दूं, 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस मौके पर घूम रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि हमले में सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर गांव वालों ने ही हमला कर दिया और उसके बाद आरोपी को उसके परिजनों ने छुड़ा लिया। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।